Yes, all yours. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश ठीक शराबी हूँ। Hi, भगवान की Mukesh. असीम कृपा हाय भगवान की असीम कृपा इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ के वजह से। मैं बहुत आभारी हूँ कि टर्निटी ऑनलाइन ग्रुप ने उस स्टेप के ऊपर में मुझे शेयर करने का अवसर दिया है। तो मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी से शुरू करना चाहूँगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है मुझे क्यों उठाना पड़ा था, जैसे अभी सुधीर जी कह रहे थे। अगस्त का महीना था और मैं अपने शराबीपन की चरम सीमा तक था। वैसे तो मैं शराब 28 साल से पी रहा था, लेकिन उन 28 सालों में ऐसी ज़रूरत कभी नहीं आई थी। लेकिन वो मेरा जो लास्ट ड्रम का जो स्टेज है ना, वो मैं आज भी हमेशा याद करता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था, मेरी माताजी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं शराब पीने में एकदम बिजी था। माताजी को हॉस्पिटल में किस तरह देखना नहीं देखना, ये सब छोड़ के भी मैं अपने शराबीपन में व्यस्त था एकदम। सुबह 4 बजे के टाइम में मैं अगले दिन की उतरी नहीं थी और सुबह अचानक नींद खुल गई और मैं 4 बजे सुबह सुबह 2 बॉटल मैंने ली, हाथ में रखी और शराब पीने के लिए स्टार्ट कर दिया। शराब शराब पीते पीते मैं कुछ गलत जगह पहुंच गया। करीब करीब 5-7 घंटे वहाँ बिताए। फिर वापस अपने ऑफिस गया, वहाँ पे भी और एक बॉटल ली, फिर वहाँ पे भी पीना चालू। मैंने मेरे एक टेनेंट से पैसे मांगे कि भाई मुझे पैसे चाहिए। उसने मुझे कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, 1-2 दिन में दूंगा। मैं शराब पिया हुआ था, गुस्से में था। मैंने उसके दुकान का कांच तोड़ दिया, क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे मेरी थिंकिंग थी। मैंने उसका कांच तोड़ दिया, मेरे हाथ से खून बहने लगा। वही हालत में मैं हाथ में खून बह रहा था और मैं अपने घर चले गया। घर जाके भी वो शराब पी करके वही तमाशा करने लगा। तमाशा करते 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 बीवी को गाली देने लगा, माता जी मेरी सास को गाली देने लगा। मेरे सिस्टर लोग आए हुए थे, उन लोग को भी मैंने गाली दी। सबको गाली दे रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। अचानक 1-1.5 घंटे बाद फिर उठा, फिर शराब की बोतल हाथ में पकड़ ली मैंने। और मैं ऐसा एक टेरर था ना कि मेरे से सब बात करने में ही डरते थे कि इसको छेड़ना माने ये अभी रिवोल्ट बैक करेगा। और वही चीज हुई। मैंने वापस शराब उठाई, मेरी वाइफ ने कहा कि तुम शराब मत पियो, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुके हो। लेकिन वो तमाशा चलते रहा। फिर मैंने घर में भी बोतलें तोड़ी, मेरी सास को गाली दी, मेरे भाभी को गाली दी, मेरे सिस्टर्स को गाली दी, सबको सब को। लेकिन अचानक फिर मेरी बीवी ने मुझे एक तमाचा मारा। वो तमाचा मारा, फिर हम लोग की हाथापाई। फिर थोड़ी देर में मेरा नशा और मेरे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। एक तो दिमाग में गुस्सा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने इतनी डीच ली थी कि मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। बस मेरे अंदर का जुनून जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, वो मुझे बार बार उकसा रहा था कि कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा। लेकिन और हिम्मत बची नहीं थी। अचानक जब लेट रात को झगड़े के बाद में नींद खुली, तो मुझे पिकअप करने रिहैब से लोग आए हुए थे। वहां से मैं रिहैब चले गया। रिहैब जाकर के वही जो हमारे संग होता है, मैंने रिहैब जाके फील किया कि क्या कर क्या रहा हूँ मैं, व्हाट डू आई डू वांट, मैं क्या करना क्या चाहता हूँ। मैं इस तरह से शराब पी करके प्रूफ क्या करना चाहता था।
यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं शराब तो पी रहा था, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं था, मेरा प्रॉब्लम शराब के संग में शबाब था, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, मेरे को गलत-गलत चीज़ों की जो लत थी, वो सारी चीज़ों उसके संग मिली हुई थी। वो सारी चीज़ें, मेरा पैकेज था वो पूरा। मेरा शराब पीने के लिए शराब ज़रा खाली नहीं थी, मेरा शराब पीने का पैकेज बहुत बड़ा, लंबा-चौड़ा था। मुझे दूसरों के घर की चीज़ें अच्छी लगती थी, दूसरों की बीवियाँ अच्छी लगती थी, दूसरों का घर अच्छा लगता था, दूसरों की गाड़ी अच्छी लगती थी, दूसरों को शांति से जीता देख मैं टॉलरेट नहीं कर पाता था। कोई शांति से जी रहा है, कोई एक अच्छी गाड़ी लेके आ रहा है, जा रहा है, मैं देख नहीं सकता था। मुझे जेलसी फ़ील होती थी कि मेरे पास कब ऐसा होगा? भगवान की दया से मैं कमाता भी बहुत था, लेकिन मैं पैसे सँभालना नहीं जानता। मेरी अनमैनेजेबिलिटी बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबिलिटी थी। माने मैं विस्तार से बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितनी-कितनी जगहों से अनमैनेजेबल था। मेरी लाइफ मैंने खुद ने पूरी अनमैनेजेबल करके रखी थी। यहाँ तक कि मेरी बीवी मेरा साथ देती थी मेरे संग ड्रिंक करने में, लेकिन मुझे उसके संग शराब पीने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मेरा दिमाग जो है कुछ और चाह रहा था, जो मैं उसे कह नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग कुछ और खोज रहा था, वो कुछ और चीज़ चाह रहा था, वो मैं अभी ग्रुप में भी नहीं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चाह रहा था। वो क्या चाह रहा था, वो ना मैं उसे बता पाता था, ना मुझे वो चीज़ मिलती थी, और वो चीज़ खोजने के लिए मैं बाहर चले जाता था, और मुझे बाहर जाके भी वो सारी चीज़ें मिलती नहीं थी, क्योंकि वो मेरा इमेजिनेशन था कि मैंने कभी कोई पिक्चर में या किसी वीडियो में वो मैंने देखा था, और मुझे वो चाहिए था, और वो मुझे मिलने वाला नहीं था। लेकिन मेरा दिमाग बार-बार कहता था, मुकेश कोशिश कर, वो चीज़ तुझे मिलेगी, और वो मुझे कभी मिलती नहीं थी। और इसी तरह जब आस्ते-आस्ते मैं जब रिहैब में रहा, मैं जिस दिन रिहैब में पहुँचा उसके 1 दिन बाद एक नए सज्जन मेरे रूम में आए। वो सज्जन से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि सिर्फ़ वो 1 दिन पहले ही वहाँ से गए थे। सिर्फ़ 1 दिन पहले वहाँ से वो 6 महीने रहने के बाद 1 दिन पहले गए थे। फिर अचानक उन्होंने बाहर गए, वो वापस शराब पी कर के 1 दिन के बाद आ गए। और क्योंकि वो मेरे रूममेट थे और वो उस रिहैब में उनका रेगुलर आना-जाना लगा रहता था, और उनको रिहैब में काफ़ी सारी छूट थी, वो कहीं भी जा सकते थे, कोई भी किताब अपने रूम में ला कर के पढ़ सकते थे। क्योंकि मैं वहाँ नया था तो मेरे को सब चीज़ टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ता था, सुबह उठना पड़ता था, ये वो जो वहाँ के जो नियम कानून रहते थे, मुझे उस सारे नियम कानूनों में रहना पड़ता। लेकिन उनके लिए वो सब नहीं था, क्योंकि वो वहाँ के एक रेगुलर कस्टमर थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे उस बिग बुक से परिचय कराया। मेरे हाथ में पहली बार वो बिग बुक हाथ में लगी। उन्होंने मुझे बताया कि मुकेश तुम ये चीज़ डॉक्टर्स ओपिनियन और चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स पढ़ो, जो मैंने अभी मीटिंग स्टार्ट होने के पहले पढ़ा। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path। वो चैप्टर और जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं 3 पर्टिनेंट आइडियाज़ तक। मैंने बोला तुम अभी पूरी किताब मत पढ़ो, तुम ये 2 चीज़ पढ़ो और इसमें रिलेट करो कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। लेकिन तब तो मैं ऐसे ही क्लास 8 फेल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं रेगुलर पढ़ता था। पढ़ते-पढ़ते मुझे पीछे के स्टोरी सेक्शंस में मैं जाता था, क्योंकि वो 4th एडिशन बिग बुक थी तो उसमें पीछे के बहुत सारे स्टोरी सेक्शंस थे, मैं कभी-कभी उन स्टोरीज़ को पढ़ लेता था। तो मुझे काफ़ी कुछ उसमें रिलेशन मिलता था अपने से, कि मेरे संग क्या होता था, मैं शराब पी के क्या करता था, मैं शराब पी के जो रिकॉर्डिंग करता था, कि रात को मैंने क्या किया है, मैंने किसको गाली दी है, मैं कहाँ गया था, मैंने कितने बजे किसको फ़ोन किया था, किसका फ़ोन आया था। तब मेरे फ़ोन पे सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती थी, और मैं उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग सुबह उठ कर के किसी को मुँह दिखाने के पहले मैं उसे सुनता था। और मेरा जो लिविंग पैटर्न था ना, मैंने बहुत अच्छा बना के रखा था। मेरी नींद अगर जो खुल भी जाती थी ना, मैं ढोंग करके सोया रहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली मेरी बीवी होती थी, और वो काम कर जॉब करती थी तो वो जॉब में चले जाया करते थे।
उसके बाद वो जैसे ही जाती थी मैं उठ जाता था, फिर वही अपना वही काम, रिकॉर्डिंग सुन ली, क्या किया था मैंने कल वो सब देख लिया और अपने आप को एक ईज़ी वे आउट दिखा दिया कि हाँ, मुकेश जी ये सब चीज़ तेरे लिए ठीक है। मैं अपने आप ही कंक्लूज़न बना लिया कि ये ठीक था, ये उसकी वजह से हुआ था, वो उसकी वजह से वो हुआ था, वो सबके लिए मैंने सबको ज़िम्मेदार ठहरा दिया और मैंने अपना ईज़ी वे आउट उसमें से निकाल लिया। फिर मैं काम पे गया, थोड़ी देर काम किया, फिर अपने स्टाफ को बोला, "भई जा तू 1 बोतल लेके आ।" फिर बोतल पीना स्टार्ट, वो लोग काम कर रहे हैं, मैं शराब पी रहा हूँ। शराब पी कर के फिर वही ऑब्सेशन। ये रोज़ की एक कहानी है, रोज़ का एक रूटीन बन गया था। इसी में से जब आस्ते-आस्ते मैं जब फेलोशिप में आया, मुझे रिहैब से जब निकला, उसके बाद जब मैं घर आया, मैंने जब घर आया तो मैंने वाइफ़ को आने के 10 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे रिहैब से निकालो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूँगा, मैं तुम्हारी हर बात सुनूँगा। अगर जो मैं ना सुनूँ, तो तुम मुझे वापस रिहैब में भर्ती कर देना। वो मुझे इतना चाहती थी कि उसने मेरी वो बात भी सुन ली, उसने मेरी वो बात भी सुन ली और वो मुझे रिहैब के अगेंस्ट जाकर के उसने मुझे साइन करके मुझे वो घर ले आई। और दोस्तों क्या इत्तेफ़ाक, मैं रिहैब से जस्ट निकला, हम लोग टैक्सी में बैठे, मेरी वाइफ़ के संग मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने संग-संग उसे गाली देना स्टार्ट की। 10 दिन पहले मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे निकालो और सडनली मैं जैसे रिलीज़ हुआ, जैसे एक पिंजरे में से एक शेर को छोड़ दिया गया और उसे नई ज़िंदगी मिल गई। मैंने संग-संग उसे गाली देना स्टार्ट किया। मैंने बोला वापस मैं पीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और वही सब कहानी, गाली देना चालू किया, वापस गाड़ी के काँच में मैंने हाथ मारा। वो टैक्सी वाला डर गया, उसने गाड़ी रोक दी, बोले सर अगर आपको इस तरह करना है तो मैं आपको उतार देता हूँ, आप दूसरी टैक्सी कर लो। लेकिन फिर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि आपको जो करना है कीजिए, आपको मुझे मारना है, आप मुझे मार लीजिए। आपको मुझे गाली देना है, आप उससे खुश हैं तो आप मुझे खुशी-खुशी गालियाँ दे। अचानक से आस्ते-आस्ते मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, हम लोग घर से निकले, माने वहाँ से निकले, घर पहुँचे। घर पहुँचते-पहुँचते दुकान, रास्ते में एक दुकान आई, मैं रजनीगंधा तुलसी बहुत खाता था। मैंने वाइफ़ को कहा मुझे एक रजनीगंधा तुलसी दिलाओ, उसने मुझे रजनीगंधा तुलसी दिलाया, क्योंकि मुझे रिहैब में मिल नहीं रहा था। मैंने खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा छोड़ो यार मुकेश, नहीं खाना। उस दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक तो शराब भी नहीं छुई है और आज तक मैंने रजनीगंधा तुलसी भी नहीं खाया। लेकिन मैं घर आया, मैं घर आने के बाद बिग बुक खोज रहा था कि मुझे शांत होने के लिए बिग बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिग बुक खोज रहा था। मैंने अमेज़न पे चेक किया, अमेज़न पे देखा कि एक किताब का दाम बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने रिहाब में किसी-किसी से पूछा था कि मुझे कुछ रेफ़रेंस नंबर दो जो मैं वहाँ जाके किसी को फ़ोन कर सकूँ। तो मुझे किसी का नंबर मिला था, मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन किया, तो सर्विस सेंटर तब बंद था तो मुझे बुक नहीं मिली। फिर मेरे घर के पास ही 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पे एक ये मीटिंग रूम था, होप ग्रुप नाम है उसका। तो मैं वहाँ गया मीटिंग के लिए। तो उस मीटिंग में मैं जब गया तो मुझे सिर्फ़ 6 या 7 जन मिले। तो समहाउ मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ बहुत अच्छा अनुभव नहीं हुआ मुझे। लेकिन फिर वहीं पे मुझे और एक जन का नंबर मिला। वो प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप के एक मेंबर का नंबर था। उस दिन मैंने वो नंबर लिया, उस मेंबर को फ़ोन किया। रात को करीब 9 साढ़े 9 बज रहे थे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप हमारे ग्रुप में कल से आइए। मैं उस मीटिंग में जुड़ा नेक्स्ट दिन। उस दिन जो मुकेश जी का एक नया जन्म हुआ, जो मेरा होम ग्रुप है प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप और आज मेरा एक और होम ग्रुप है वो है सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप। मैं इन दोनों ग्रुपों से जुड़ा रहा। मुझे अच्छे से आज भी याद है कि मैं जब पहला फर्स्ट बर्थडे मना रहा था, मनाने वाला था, उसके 1 दिन पहले मैं सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप का मीटिंग लिंक मुझे मिला था। उस दिन मैं अचानक जुड़ गया, सुधीर जी से मुलाकात हुई, बात हुई, सुधीर जी ने मुझसे बात की
उस टाइम मीटिंग रूम करीब 10-1 मिनट पहले खुल जाता था। मैं भी बिफोर टाइम जुड़ गया था, तो सुधीर जी ने मुझे कहा कि नीतीश बाप आइए हमारे ग्रुप में, कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो मेरा एक सफ़र है जो मैंने आपके संग शेयर किया। बाकी ऐसे तो बहुत कहानियाँ हैं, वो करते-करते बहुत टाइम निकल जाएगा। अब मैं आपको हमारा मेरा फर्स्ट स्टेप के जो अनुभव है उसको शेयर करूँगा। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो मुझे कहता है, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। इस स्टेप का एक छोटा-सा पार्ट है, मैं कहीं लिटरेचर सेक्शन में पढ़ता हूँ, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। इफ यू आर रीडिंग दिस राइट नाउ of your own will, there is a good chance that you have already taken step 1. This step is made up of 2 parts. Let's explore them in a little detail. इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पार्ट है, we admitted that we were powerless over alcohol. इसके संग मैंने अपने हिसाब से इसको ऑब्लिक दे करके मैंने उसमें लिख के रखा कैरेक्टर डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पे लिखता है, this step 1 tells me that I was powerless over alcohol when I came to the fellowship and started going to many meetings. I was hearing stories from people which I could identify with. I was surprised by the fact that there were other people also who were doing or had done the same things that I was doing or had done during my drinking days. It was a big relief to know that I was not alone, that I was in the company of people who were just like me, and that they were presenting me with a solution. My powerlessness over alcohol was very simple to understand. When I looked back and saw that once I had picked up the first drink, I could not stop drinking. I craved for more alcohol as the physical allergy mentioned in the doctor's opinion had kicked in. No sooner that I admitted powerlessness over alcohol, I was able to accept the fact that I could not drink safely thereafter, even in my life. I became willing to be part of the solution presented to me by AA. तो मैं जब यहाँ आया था, मुझे ये पता तो चल गया था कि मैं शराब पी करके ये सब चीजें कारनामे करता हूँ। मेरा जिनके संग मैंने ये स्टेप वर्क किया, जो मेरा स्पॉन्सर हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी एक छोटी-सी पर्सनल शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी जब आया था तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे एक बहुत अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए, जो बहुत अच्छे तरह से स्टेप किया हो, बहुत कुछ किया हो। मैं भी बहुत सारी मीटिंगों में जाता था। मैं सबसे बात करते रहता था, यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं हमारे ग्रुप में प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप में था, तब मैं ये सुनता था कि स्टेप्स करने हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे हमारे उस ग्रुप में ना कोई ऐसे मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि कोई स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आता था। वो कहते थे यू फाइंड, आप कोशिश करो खोजने के लिए। उन दिनों में सेरेनिटी ग्रुप जॉइन करने के पहले मैं मैंगलोर ग्रुप में जुड़ा करता था। रात को 9 बजे से मीटिंग होती थी, 9 बजे से सवा 10 बजे तक। तो वहाँ पे मीटिंग के टाइम में ना वो लोग मीटिंग के आखिरी में वो लोग अनाउंस कर देते हैं, तो इफ यू आर न्यू इन द प्रोग्राम एंड इफ यू वांट अ स्पॉन्सरशिप, ये लोग स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग है। उनका नाम दिया जाता था। तो रैंडमली मैंने किसी की हिस्ट्री नहीं देखी थी, मैंने रैंडमली एक बंदे का नाम सिलेक्ट कर लिया। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि सर मैं स्टेप करना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करेंगे? तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला ओके मुकेश, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो सर्टेनली वो इंडिया के नहीं थे, अब्रॉड के थे। मेरी इंग्लिश भी काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि मैं क्लास 8 फेल हूँ, मैंने पढ़ाई-लिखाई में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। मैंने उनके संग स्टेप करना स्टार्ट किया।
और उन्हीं दिनों मैंगलोर ग्रुप के एक और मेरे दोस्त, क्या कहूँ, वो मेरे लिए एक तरह से एक पूरी प्रेरणा है मेरे मेरे लिए इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि मैं, वो और 3 जन मिल कर के हम लोग डेली सुबह 8 बजे से 8:45 तक हम लोग रोज़ बिग बुक पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे। मैंने लकीली उनसे कहा कि हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं बिग बुक पढ़ना? तो हम लोग रोज़ वो 3-4 जन मिल कर के रोज़ बिग बुक पढ़ते थे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते थे, फिर उसके ऊपर में बताते थे। मेरे को तो वर्ड ही नहीं समझ में आते थे, इतने कठिन-कठिन वर्ड है। लेकिन मेरा फ़ोन आ गया था। मेरा दोनों सफ़र एक साथ स्टार्ट हो गया। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे जो-जो कहा करने के लिए, मैं करता गया। वो जो उन्होंने कहा, तुम अपने बारे में अपनी स्टोरी लिखो, तुमने क्यों शराब पीना स्टार्ट किया? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये करो, मैंने वो किया। जैसा कहता है, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, वो जो मुझे कहते थे वो मैं करता था। जो मुझे कहते थे मैं वो ही करता था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये इतना लिख लो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक फ़ोन करूँगा, नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल टॉक। तो मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करते थे, मैं वो सारा होमवर्क जो मुझे देते थे वो मैं करके, उनके संग जो डायरी लिखता था मैं उनको फ़ोटो शेयर कर देता था कि मैंने क्या-क्या किया है। उन्होंने एक दिन में मुझसे स्टेप 1 कराया, फिर 1 वीक के बाद हमने सेकंड स्टेप किया। ऐसे करके हमारा स्टेप वर्क काफ़ी, जर्नी शॉर्ट थी, काफ़ी जल्दी-जल्दी किया हमने। लेकिन इस स्टेप का जो सेकंड पार्ट है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो इस स्टेप का जो सेकंड पार्ट है, इस स्टेप का जो सेकंड पार्ट है, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। ये अनमैनेजेबिलिटी है क्या चीज़? मैं इसके ऊपर जब भी काम करता हूँ ना, मुझे बहुत डर लगा रहता है, बहुत डर लगता है। ये अनमैनेजेबिलिटी है क्या? ये अनमैनेजेबिलिटी, जो पुल जो दिखाया गया है पहले पार्ट के बाद में, व्हाट इज़ दैट अनमैनेजेबिलिटी? वो अनमैनेजेबिलिटी है क्या? वो अनमैनेजेबिलिटी है मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरी शॉर्टकमिंग्स। मैं शराब क्यों पी रहा था? शराब मेरे मुँह में डायरेक्टली नहीं आती थी। शराब पीने के लिए पहले मेरा दिमाग सोच लेता था और उसके बाद मेरा दिमाग सोच रहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ वाला काम करना है। क्या करना है वो मुकेश को ही पता है। वो मुकेश किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। मुकेश के दिमाग में चल रहा है कि कर ले दुनिया मुट्ठी में, कर ले दुनिया मुट्ठी में। लेकिन मुकेश के पास है नहीं, लेकिन मुझे दुनिया को मुट्ठी में करना था। मेरा प्रॉब्लम था शराब के संग शबाब, और मैं हमेशा बोलता था शराब पी लिया। मुझे अच्छे से याद है, मैं कभी गलत जगहों पे जाता था और मैं जब रिटर्न आता था नेक्स्ट दिन, मेरी वाइफ को समझ में आ जाता था कि ये कोई गलत जगह से आया है। क्योंकि मैं जब भी गलत जगह जाता था ना, तो मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता था, मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता था। और जिस औरत ने मेरे संग 28 साल बिताए हों, वो कैसे मुझे नहीं समझ पाएगी कि मैंने फ़ोन ऑफ क्यों किया है? क्योंकि बिना काम का मैं कभी फ़ोन ऑफ करता नहीं। मेरा फ़ोन हमेशा, मैं अपने क्लाइंट्स को कहता था, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल 24 आवर। जो आदमी कहता है उसका फ़ोन 24 आवर अवेलेबल है, अचानक उसका फ़ोन बंद हो जाता है, कि उसकी बीवी को समझ में नहीं आएगा? उसे समझ में आ जाता था कि मैं कहीं गलत जगह गया हुआ हूँ या कोई गलत संगत में हूँ। और फिर जब मैं घर आता तो मेरे पास एक ही अरे! मैंने शराब पी ली थी ना, तो प्रॉब्लम तो शराब की थी नहीं। लेकिन मुझे वो गड़बड़ काम करने के लिए शराब का सहारा लेकर के मैं वो सारी चीज़ें करता था। किसी को गाली देना, कोई पेमेंट नहीं दे रहा तो भाई शराब पी ले और गाली दे, तेरा पेमेंट निकल जाएगा। अगर जो शरीफ होगा तो दे देगा, अगर जो रिवोल्ट करेगा तो 1 दिन और रुक जाना, फिर और थोड़ा डर दिखाना। ये सारे कुकर्म करके आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें में मेरी अनमैनेजेबिलिटी, मुझे हमेशा शराब पीने के बाद जब मैं अपने बारे में लिखता गया, तो मुझे समझ में आया कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे फादर गुज़रे थे 92 में।
मेरी एंगेजमेंट हो गई थी 91 में। मेरी वाइफ जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था वो 15 प्लस की थी। 15 प्लस, इमेजिन, 15 प्लस। मेरे फादर गुजर गए 92 में। भगवान की दया से इतना छोड़ के गए थे कि मैं चारों हाथ से लुटाता तो भी खत्म नहीं होता। तभी तो मैंने 28 साल तक शराब पी, वो भी खत्म करते करते मैं लास्ट में भी खत्म नहीं कर पाया। ये अवस्था थी, मैं लास्ट तक भी खत्म नहीं कर पाया। शायद भगवान कुछ अच्छा चाहते थे कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, इसलिए शायद कुछ बच गया। और 1-2 साल अगर जो शराबीपन में रहता तो शायद सब बिक जाता, रास्ते में भीख मांगने का टाइम आ जाता। चलो, भगवान ने कहीं ना कहीं से बचा दिया। लेकिन वो चीज आज भी उसी तरह से मैं देखता हूँ कि हमेशा हमारे अनमैनेजेबिलिटी का पार्ट जो है वो सबसे बेसिक रोल प्ले करता है मेरे इस 12 स्टेप वर्कशॉप में। 12 स्टेप्स में क्या मैंने अगर जो 12 स्टेप कर लिए तो क्या मेरा फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हो जाता है? दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैंने तो 12 स्टेप कर लिए, तो मेरे फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड पार्ट है वो क्यों खत्म नहीं होता है? क्योंकि मेरी अनमैनेजेबिलिटी जो है वो हमेशा मेरे साथ चल रही है। शराब तो मैंने छोड़ दी, तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स ये क्या करूं, इनके ऊपर मैं कैसे काम करूं? तो ये भी मुझे एक एक दिन करके उसे अरेस्ट करके रखना पड़ता है। मेरी आज भी नजर पराई औरत पे चले जाती है, पराए धन पे चले जाती है, पराई गाड़ी पे चले जाती है, इजी वे आउट में चले जाती है, इजी वे से मनी निकालूं, शेयर ट्रेडिंग कर लूं, जुआ खेल लूं, कहीं इजी शॉर्टकमिंग, इजी मनी कहीं से मिल रहा फट से कमा लूं। ये सारी चीजें मेरी अनमैनेजेबिलिटी का पार्ट है। मैं संत तो नहीं बनने आया हूँ, ये नहीं कहूंगा कि हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी। कमाने के लिए, घर चलाने के लिए सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन अच्छे तरीके से, नॉट इजी वे आउट। इस चीज के ऊपर काम करते करते मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिमाग है फिसल जाता है। मेरा दिमाग है फिसल जाता है। कुछ इजी चीजें देखता हूँ, मेरा दिमाग फिसल जाता है। आज भी मेरी नजर इतनी ये है ना, अच्छी लड़की को देखता हूँ, मेरा नजर है ना जैसे 500 मीटर से फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी गर्दन पूरी उसकी वॉक के संग लेफ्ट टू राइट चलते रहती है, चलते रहती है। मेरे को आज भी पैसों का मामला में प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के मैं कुछ देख ही नहीं सकता हूँ। मैं कभी किसी की मजबूरी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस भी करता हूँ तो सिर्फ प्रॉफिट एंड कभी लॉस। इन दोनों के आगे मेरा कुछ रिलेशन नहीं है, न था पहले कभी। पहले तो लॉस भूल जाइए, लॉस होने से मैं सबको गाली देता था, लेकिन आज मैं प्रॉफिट के संग लॉस थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ। देखता हूँ कि किसी को कभी तकलीफ है तो ठीक है भाई, तू मान ले जा, 4 दिन बाद पैसे दे दे। लेकिन पहले मैं ये सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता था, आज कर पाता हूँ। आज कर पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा एडजस्टेबल चल पाता हूँ, क्योंकि मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह किसी की मदद कर सकता हूँ। पेज 86 टू 88 जब पढ़ता हूँ ऑन अवेकनिंग, वो भी मुझे बहुत कुछ बताता है। चैप्टर 83, 84, 84 promises if we are painstaking about this phase of a development, this माने आज मैं क्या कर रहा हूँ, this phase of my development today, not कल। ये सारी चीजें जो मुझे प्रैक्टिस में रखनी पड़ती हैं। मैं रोज मीटिंग में जुड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं हाउ इट वर्क्स पढ़ूं। चैप्टर 3 मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ता हूँ। चैप्टर अल्कोहलिज्म में रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते एक एक चीज ना दिमाग में घुसते रहते। वो लाइन को जितनी बार पढ़ता हूँ ना, हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया चीज बताती है। हर लाइन मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाती है।
कुछ समझाती है मुझे, मुकेश देख ये चीज क्या लिखी हुई है, सोच, कोशिश कर कि ये क्या लिखा हुआ है। एक एक बार, एक एक लाइन, एक एक चीज पढ़ना ये बहुत जरूरी है। ये सेकंड पार्ट जो मैं पढ़ता हूँ, इसका मैं डिटेल्स पढ़ता हूँ जो मैंने उस लिटरेचर से उतारा है और मैंने बुक में अपने हिसाब से उसको लिखा है। मेरे को लिखने का बड़ा शौक हुआ है इस फेलोशिप में आने के बाद। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत कुछ, अपना टाइम व्यर्थ नहीं करता हूँ। जब भी मेरा कुछ काम नहीं रहता, फ्री हो जाता हूँ ना, तो प्राइमरी पर्पस ग्रुप का क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, उसे मैं बिग बुक के ऊपर कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्वेश्चन आंसर, एक छोटे छोटे लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, उसका एक आंसर है, एक वर्ड का आंसर है, यस नो का आंसर है, बड़ा इजी है, करते रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं इस चीज को पढ़ूंगा। माई लाइफ वॉज क्वाइट अनमैनेजेबल एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, but bear in mind that we have different paths and that my life could have been manageable up until alcoholism kicked in. The two parts of step one are connected but are not dependent upon each other. I say this out of my experience. This is well over 13 months. ये उनका जिनका लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, that I had put the drink down but my life was still unmanageable. I am not at peace, keeping angry and agitated, and not many people like me. It is only after I started working the steps with a sponsor that my life started becoming manageable, one day at a time. This is, this is not a working step. This is a conclusion of the mind that I draw upon when I identify with other people in the rooms. It is also said that this is the only step that can be taken 100%. In other words, all the remaining 11 steps can be taken the to best of my ability. I should not worry about doing them perfectly. Easy does it, but do it. Easy तो है, लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं? क्या मैं इसे एक्शन में ला रहा हूँ कि नहीं? मैं खाली कहता रहता हूँ मेरे को शराब की प्रॉब्लम है, शराब की प्रॉब्लम है, शराब की प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम तो चली गई, शराब तो मैंने, मेरे को 2 दिन बाद 1000 दिन पूरे होने वाले, मेरे जैसे शराबी को 1000 दिन पूरे होने वाले, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल है। मेरे जैसा शराबी 1000 दिन शराब से दूर होने वाला है। फिर इस प्रोग्राम के बारे में, इस स्टेप्स के बारे में मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा जो मैंने खुद ने अपने हिसाब से बनाई है। सुधीर जी का रिक्वेस्ट लेता हूँ। सुधीर जी, आई वांट टू शेयर समथिंग। सुधीर जी, हाँ, क्या कह रहे हैं मुकेश भाई? मेरे को एक छोटी सी चीज शेयर करनी है, उसके लिए आपसे परमिशन चाहता हूँ। सुधीर जी, हाँ, it should not violate the tradition. I mean, language हाँ, should not be. यस यस, Please. थैंक यू, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सॉरी सुधीर जी, तो मैं उसे अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट उसका कंटेंट पढ़ूंगा, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये स्टेप 1 के ऊपर में है, जो हमारे 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस में से लिया गया है। इसमें पेज नंबर 5, we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. इसका एक छोटा सा पैराग्राफ उसके नीचे लिखा हुआ है, who cares to admit complete defeat, who cares to admit complete defeat. Admission of powerlessness is the first step in liberation. Admission of powerlessness is the first step in liberation. Relation of humility to sobriety. Relation of humility to sobriety. Mental obsession plus physical allergy. Why must AA hit bottom? Why must every AA hit bottom?
ये 12 एंड 12 का फॉरवर्ड है पेज 5 में, जो स्टेप्स के ऊपर में दिया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उस पैराग्राफ को मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हु कैर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट। पहले कोई करता था, मुझे लोग आप है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था कि मैं शराब हूं। मैं बोलता तू मेरे को थोड़ी शराब का प्रॉब्लम, ये लोग को शराब का प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शराबी हूँ, मैं जिस दिन प्रोग्राम में आया और आप लोग के संग कहने लगा, और आज ही मैंने अभी शेयरिंग के पहले कहा कि मैं मुकेश एक शराबी हूँ, भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता के संग और आप सबकी मदद के संग और अपने परिवारजनों की मदद के संग मैं इस फेलोशिप एक एक दिन करके शराब से दूर हूं। मैंने जिस दिन से ये चीज कहना स्टार्ट किया तो वो मेरी शराब की प्रॉब्लम दूर हो गई, मेरी उस शराब की प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं पावरलेस हूँ, यस मैं पावरलेस हूँ। मैं शराब से भी ज्यादा मेरे दिमाग के वजह से पावरलेस हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरा दिमाग जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मेरे को ना इजी वे आउट करने नहीं देता है। कहते हैं कि अगर जो मैं कुछ गलत काम करने की सोचूंगा तो गलत काम मेरा हाथ करता है, वो मेरा हाथ करता है। लेकिन मेरा हाथ वो गलत काम करने के पहले समवेयर इन माय माइंड वो चलना स्टार्ट हो गया। मेरा हाथ कुछ नहीं जानता है, मेरा दिमाग मेरा हाथ को कहता है कि मुकेश तू ऐसा कर। तो मैं जब शराब पीता था उसके पहले मेरा दिमाग उसको रेडी कर लेता था कि मुकेश अब शराब पीना है, शाम हो गई है, काम कर लिया, चल ग्लास निकाल और बैठ जा। तो ये जो पावरलेसनेस है वो कहाँ पे है? वो पावरलेसनेस है मेरे माइंड में। तो जब मैं अपने माइंड के ऊपर काम करता हूँ कि नहीं मुकेश अब तो शराब नहीं पी सकता है, तो आस्ते आस्ते मेरा वो काम हो गया। तो मेरा फर्स्ट लिबरेशन हो गया कि मैंने शराब के आगे शक्ति हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता। वैसे ही मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना है, तो मेरे दिमाग को मैं बोलता हूँ, इस फर्स्ट स्टेप में पढ़ता हूँ, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माई sexual threats that my life has become unmanageable। तो जब मैं इस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ तो वो चीज मेरे साथ होती है, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी तरह मैं जब उससे प्रैक्टिस करता हूँ, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माई थॉट्स दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की स्टेप 1 में कि भगवान मैं अपनी सोच के आगे शक्ति हूँ, कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, मेरी सोच। I am powerless over my character defects that my life has become unmanageable। ये जो हमारी 7 इंद्रियां हैं, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी एंड स्लॉथ, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मेरा प्रॉब्लम खोजते रहता हूँ शराब में। आज तो 3 साल के लगभग होने आए तो शराब छूट गई, तो मेरी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं? मैं आज भी क्यों रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहता हूँ कभी कभी? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा प्राइड आता है, कहीं ना कहीं मेरी ग्रीड आती है, कहीं ना कहीं मेरी लस्ट आती है, कहीं ना कहीं मेरी एंगर आती है, कहीं ना कहीं मेरी ग्लटनी आती है, एनवी आती है, स्लॉथ आती है, आलसी हूँ। एक शराबी सबसे बड़ा आलस का पुतला होता है। मैंने देखा अपने अंदर, जब काम करता हूँ बहुत जोर से, एकदम जोर जोर से करता हूँ, लेकिन अचानक आलस आ जाती है ना बदन में, तो कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ। कल कर लूंगा ना, कल कर लूंगा ना, कल कर लूंगा ना, यही दिमाग में चलते रहता है। इससे बचने के लिए मैंने उसका एक अच्छा वो निकाला है कि भाई चाहे कुछ भी कर, तू मीटिंग में आ जा, एक जगह बैठने की कोशिश कर। कभी कभी मीटिंग में आता हूँ, मेरा दिल नहीं करता है, मेरा दिल नहीं करता है, लेकिन बैठा रहता हूँ, फोर्सफुली बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे
कहीं एक जगह टिक के रहने की आदत नहीं है। एक अल्कोहलिक को कहीं टिक के रहने की आदत नहीं रहती, उसका दिमाग जो है उसे बैठने नहीं देता। अच्छा दूर यार, ये क्या बक रहे हैं यार, छोड़। तो ये मेरे को सब समझ आ गया, मेरे को सब समझ आ गया। मैं भी पहले ऐसा करता था, मेरे को सब समझ में आ गया। आज बुक नहीं पता, इतनी बार पढ़ी मुझे भी नहीं पता है, मैंने गिना नहीं। बिल स्टोरी पढ़ रहा हूँ 50-60 बार पढ़ ली है, लेकिन याद कुछ रहता नहीं। इतनी बार पढ़ता हूँ फिर भी याद नहीं रहता। तो एक एक लाइन हाईलाइट मार्कर लेकर के ग्रीन रेड हमेशा पढ़ता हूँ, फिर कभी सोचता हूँ ये ग्रीन नहीं होना चाहिए था, ये ऑरेंज होना चाहिए था, ये लाल होना चाहिए था। उसको हाईलाइट करता हूँ, पढ़ता हूँ। जितनी बार पढ़ते हूँ उतनी बार लगता है ये साले कुछ नया मेरे को नजर आ गया। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से गाली निकल गई। तो ये बिग बुक पढ़ना ना एक एक अलग मजा है। जब शराब पीता था ना, बड़ा मजा आता था। बदमाशियां करता था, बदमाशी करने के लिए शराब पीता था। शराब ने मुझे कभी इंजॉयमेंट नहीं दिया है। मैंने बचपन से लेके ये 28 साल जो शराब पी है, पहला घूंट पीता था ना, मेरे हाथ में गूज बम्स हो जाते थे, क्योंकि मैं बॉटम्स अप वाला इंसान था। स्कॉच पीऊं, बंगला पीऊं, देसी पीऊं, कुछ भी पीऊं, बॉटम्स अप। और फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, वो तो फिर स्टॉप होता ही नहीं था, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम कहीं और था और मैं हमेशा शराब को ब्लेम करते रहता था। आस्ते 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 ना इस चीज से आगे आने में काफी टाइम लगा। हमेशा सब लोग कहते हैं कि बिग बुक किसी के साथ पढ़ना चाहिए। मैंने शुरू शुरू में हम लोग 4 जन मिलकर के पूरी बुक पढ़ी है, 164 तक, स्टोरी सेक्शन में 164 तक, प्रीफेस से लेकर के फॉरवर्ड सब कुछ पढ़ा। लेकिन उसके बाद मैंने अकेले अकेले पढ़ना चालू किया, काफी कुछ रिलेट कर पाया, काफी कुछ रिलेट कर पाया। इसमें इतना इतना कुछ दिया हुआ है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका ज्ञान जो है ना, अनलिमिटेड नॉलेज है। इस बिग बुक में 12 एंड 12 में अनलिमिटेड नॉलेज है। जितना एक मेरे दिमाग में नहीं रहता इतना नॉलेज, मुझे हर बार किताब खोल करके कुछ ना कुछ देख करके ही बताना पड़ता। 1200 का फॉरवर्ड जब हम पढ़ते हैं, सॉरी तो फोन आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखता है, Alcoholics Anonymous is a worldwide fellowship of more than 100,000 alcoholic men and women who are branded together to solve their common problems and to help fellow sufferers in recovery from the age-old baffling malady alcoholism. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ वो बताता है, AA's 12 steps are a program of principles, spiritual in their nature, which, if practiced as a way of life, can expel the obsession to drink and enable the sufferer to become happily and usefully whole. जो मैं कभी था ही नहीं, मैं यूजफुली होल था ही नहीं कभी। न बीवी के काम आ पा रहा था, न खुद के काम पा रहा था, न माँ के काम पा रहा था, न बिजनेस में किसी के काम आ पा रहा था, न किसी के काम नहीं आ पा रहा। आता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं काम किसी के नहीं आ रहा। कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि एक इंसान बहुत अच्छा है, वो मिस्टर XYZ बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई किसी के काम नहीं आएगी, तो उसकी अच्छाई काम किसकी, किसके काम की? वो मिस्टर XYZ की जो अच्छाई है वो XYZ के तक ही है, तो उसकी अच्छाई कोई काम की नहीं है। वैसे ही अगर जो मैं कुछ अच्छा करता हूँ और मैं किसी के काम नहीं आऊँ, तो मेरी अच्छाई कोई काम की नहीं, वेस्टलेस, कोई काम की नहीं। उसी पेज में लास्ट लाइन में लिखा है, many people, non-alcoholics, report that a result of the practice of AA's 12 steps, they have been able to meet other difficulties of life.
they think that the 12 steps can mean more than sobriety for problem drinker. मैं तो एक प्रॉब्लम ड्रिंकर था, तो ये मेरे लिए अगर जो मैं 12 स्टेप्स करता हूँ तो मेरे लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो मैंने करने की कोशिश की और आस्ते आस्ते करता गया। स्टेप्स कैन मीन मोर देन सोब्राइटी फॉर प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, इस लाइन को हाईलाइट करके रखा है। दे सी इन देम अ वे ऑफ हैप्पी एंड इफेक्टिव लिविंग फॉर मैनी एल्कोहलिक और नॉट। ये छोटी छोटी चीजें लाइंस को अंडरलाइन करके रखी है, इसको पढ़ता हूँ, इसमें से समझ आता है कि भाई क्या करना है। चैप्टर 1 में जब हम फर्स्ट टाइम पेज खोलता हूं मैं, वहां पे लिखा है हु कैज टू एडमिट कंप्लीट डिफेक्ट, प्रैक्टिकली नो वन, ऑफ कोर्स एवरी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्राइज आउट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पर्सनल पावरलेसनेस। एवरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, व्हाट आर माय इंस्टिंक्ट्स? 7 instincts. What are the instincts? Sexual instinct, social instinct, financial instinct. ये 3 इंस्टिंक्ट। इस लाइन को एकदम फर्स्ट 3 जो लाइन है उसको मैं एकदम पेंसिल से अंडरलाइन किया है, उसको 102 है ना? हाँ लिखता है, मैं एक बार और पढ़ता हूँ। हु कैज टू एडमिट कंप्लीट डिफीट, प्रैक्टिकली नो वन, ऑफ कोर्स एवरी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्राइज आउट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पर्सनल पावरलेसनेस। It is truly awful to admit that glass in hand, we have wrapped our minds into such an obsession for destructive drinking that only an act of providence can remove it all from us. क्या लिखता है? We have wrapped our minds into such an obsession for destructive drinking that only an act of providence can remove it from us. एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, उसका एक डिक्शनरी का उसका एक और वर्ड प्रोविडेंस माने फेथ। एन एक्ट ऑफ फेथ कैन रिमूव इट फ्रॉम अस। नो अदर काइंड ऑफ बैंक्रप्सी इज लाइक दैट वन। Alcohol now becomes the rapacious creditor. Rapacious means greedy creditor. Bleeds us to all self-sufficiency and all will to resist its demands. Once this stark fact is accepted, our bankruptcy as going human concerns is complete. Stark means complete. इसी पन्ने पे इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो लिखता है, we know that little good can come to any alcoholic who joins AA unless he has first accepted his devastating weakness and all its consequences. All its consequences. ये नहीं कि खाली शराब पी करके जितने consequences है वो सारे मुझे देखने हैं। Until he so humbles himself, his sobriety, if any, will be precarious. Until if he so humbles himself, his sobriety, if any, will be precarious. माने uncertain. Precarious माने uncertain. Of real happiness, he will find none at all. Of real happiness, he will find none at all. Proved beyond doubt by an immense experience, this is one of the facts of AA life. ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। अगर जो मैं स्टेप 1 कर रहा हूं, मुझे इसको बार बार रिपीट करना है कि क्या है लिखा हुआ, क्या है लिखा हुआ, क्या है लिखा हुआ। नहीं समझ में आएगा फिर भी पढ़ते रहो। तो स्वामी ने एक बार उनकी किताब में मैंने किताब लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि तुम किताब लो, उसे पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है एक चैप्टर पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है एक पैराग्राफ पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है एक लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो, कोशिश करो।
जब तक दिमाग में नहीं बैठ रहा कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा किसी की हेल्प लो। हेल्प, हमारा फेलोशिप तो है ही हेल्प के लिए। भगवान ने इतनी अच्छी फेलोशिप में, मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक शराबी बना और इस फेलोशिप का साथ मिल गया। कितने सारे भाई मिल गए हैं, इतना बड़ा परिवार मिल गया। कुछ ना कुछ करते रहता हूँ अपने तरह से, जो दे सकता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी कभी कभी पावरफुल माइंड है, पावरफुल हो जाता है। अरे मैं इतना कर रहा हूँ, देखो किसी को मेरी पड़ी नहीं है। होता है, इंसान हूं ना, होता है कभी कभी दिमाग चलता है इस तरह से, लेकिन प्रोग्राम से जुड़े हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24 में लिखा है, द प्रिंसिपल दैट वी शैल फाइंड नो enduring strength until we first admit complete defeat is the main taproot from which the whole society has sprung and flowered. Page 22, first paragraph. The principle that we shall find no enduring strength until the first admit complete defeat is the main taproot from which the whole society has sprung and flowered. तो मेरा कंप्लीट डिफीट मानना, मैं सोच तो लेता हूँ, मान लेता हूँ, लेकिन क्या मेरे एक्शंस वैसे हुए हैं? मुझे मेरे एक्शंस कहते हैं कंप्लीट एक्शन, एक्शन विदाउट फेथ, विदाउट क्या बोलते हो, अभी नहीं आ रहा है मेरे, फेथ विदाउट वर्क इज डेड, क्या है वो लाइन, अभी नहीं आ रही है मेरा। फिर उसके बाद में लिखता है, व्हेन फर्स्ट चैलेंज टू एडमिट डिफीट most of us revolted. We had approached AA expecting to be taught self-confidence. Then we had been told that so far as alcoholic is concerned, self-confidence was no good whatever. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं समझ गया सुधीर जी क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया और भी भाई क्या बोल रहा है, मैं सब कुछ समझ गया हूं। लेकिन ये कभी भी self confidence was no good whatever. In fact, it was total liability. मेरा self confidence is a total liability for myself. For myself. Page 164 में कहा गया है, you cannot transmit what you don't have. You cannot transmit what you don't have. इस प्रोग्राम का बेसिक प्रिंसिपल सर्विस, यूनिटी, सर्विस, रिकवरी। ये रिकवरी, यूनिटी, सर्विस, पहले मैं रिकवरी करूंगा, उसके बाद मेरे को यूनिटी पार्ट में आना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस करना पड़ेगा। सब चीज के स्टेप्स है ना, तो मेरे को उसको जो बताया गया मुझे उस तरह करना है। मेरे को इस प्रोग्राम में अपनी तरह से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मुझे जो बताया गया है कट कॉपी पेस्ट। मुझे बताया गया कि भाई तुम, बहुत जन ने मुझे कहा कि भाई तुम भी अब स्पॉन्सर करना चालू कर दो। भाई मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी तक मेरे अंदर ही कुछ नहीं आया, मैं क्या दूं किसी को, मैं क्या दूं किसी को, मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं क्या दूं किसी को। सबसे पहले तो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, कि ह्यूमिलिटी इज द की टू माय सोब्राइटी। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे वो गुस्सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि गुस्सा तो मेरे नाक पे रहता है, एक सेकंड नहीं लगता मुकेश को गुस्सा आने में। अचानक उससे कोई बात कर दे, अरे मुकेश तुझे, तुमको क्या पता है, मेरे को पता है, मुकेश भी संग संग निकल पड़ेगा, तो तेरे को क्या पता है, मेरे को भी पता है, देखो मैंने भी ये किया। उसके बाद लिखता है, आवर स्पॉन्सर डिक्लेयर्ड दैट वी वर द विक्टिम्स ऑफ अ mental obsession so subtly powerful that no amount of human willpower could break it. Our sponsors declared that we were the victims of a mental obsession of subtly powerful that no amount of human willpower could break it. मैंने भी ये देखा कि मेरा विल पावर भी अलग है। भाई मैं पहले सॉफ्ट हो जाऊं,
कुछ सीख जाऊं, तब मुझे कुछ आगे करने की सोचनी चाहिए। यहाँ आगे लिखते हैं, an allergy they called it. The tyrant alcohol wielded a double-edged sword over us. Line number 15. Page number 22, line number 15. The tyrant alcohol wielded a double-edged sword over us. First, we were smitten by an insane urge that condemned. Smitten mane attracted. First, we were attracted by an insane urge that condemned us to go on drinking, and then by an allergy of the body that ensured we would ultimately destroy ourselves in the process. और नीचे उस लाइन के एक लाइन के बाद में लिखा हो, it was statistical fact that alcoholics almost never recovered on their own. It was statistical fact alcoholics almost never recovered of their own resources. And this had been true apparently ever since man had first crushed grapes. It was a statistical fact that alcoholics almost never recovered on their own resources. And this had been true apparently ever since man had first crushed grapes. मैं इसी स्टेप 1 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। वो लास्ट पैराग्राफ लिखता है, अंडर द लैश ऑफ एल्कोहलिज्म वी वर ड्रिवन टू AA, and there we discovered the fatal nature of our situation. Under the lash of alcoholism we were driven to AA, and there we discovered the fatal nature of our situation. Then and only then do we become as open-minded to conviction and as willing to listen as the dying can be. We stand ready to do anything which will lift the merciless obsession from us. We stand ready to do anything which will lift the merciless obsession from us. So what is the merciless obsession? For me, it is a full thing. My alcohol, my character defects, my shortcomings. हम लोग पेज 58 रोज पढ़ते हैं, हम लोग रोज पेज 58 पढ़ते हैं। वहां पे हम लोग पहला ही पैराग्राफ जब पढ़ते हैं, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Those who do not recover are people who cannot or will not completely give the simple program. Usually men and women who are constitutionally incapable of being honest with themselves. With themselves. ये हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम ये प्रैक्टिस करते हैं? क्या मैं ये प्रैक्टिस करता हूं कि नहीं? मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर जो मैं इसके ऊपर काम नहीं करता हूं और मैं सिर्फ पढ़ते रहता हूं, तो पढ़ने से तो काम होगा नहीं, समझने से भी काम होगा नहीं। अल्टीमेटली मुझे एक्शन में लाना पड़ेगा। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ पर वो कहा होता है ना, पढ़ पर जग हुआ पंडित भयो न कोय। वो मेरे को ये सब नहीं आता है जो लोग पढ़ते हैं। Their chances are less than where there are those two who suffer from grave emotional, mental, but many of them do recover the capacity to be honest. ये honest वर्ड इस पैराग्राफ में 3 बार यूज किया गया है, 3 बार यूज किया। एक में लिखा हुआ, if we have decided you want what we have and are willing to go to any length, if you want what we have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. Then you are ready to take certain steps. फिर वो 12 steps के पहले लिखता है, here are the steps we took which are suggested as a program of recovery. ये suggested है, मैं चाहूं तो ले सकता हूं, मैं चाहूं तो ना भी ले सकता हूं। ये लोग ने suggested किया है,
हम चाहे तो ले सकते हैं और हम ना चाहे तो नहीं ले सकते। मैं एक छोटी सी चीज और रोज पढ़ता हूँ, वो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसे पढ़ करके मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वो एक लिटरेचर सेक्शन से ही लिया गया है, मैं वो रोज पढ़ता हूँ। वो हुमी चैप्टर, हुमी सेक्शन में से है, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था। एवरीथिंग ए में है, हुमी के सेक्शन में वो लास्ट पेज में है, हुमी सेक्शन में। द मैन इन द ग्लास, when you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, just go to a mirror and look at yourself and see what that man has to say. तो मुकेश क्या कह रहा है? मुकेश, दुनिया ने तो कह दिया मुकेश तूने बहुत अच्छा काम किया, तू बहुत अच्छा है, लेकिन मुकेश क्या चाह रहा है? मुकेश क्या बोल रहा है? For it isn't your father or mother or wife whose judgment upon you must pass. The fellow whose verdict counts most in your life is the one staring back from that glass. वो जो मुकेश जो आईने में से तुझे देख रहा, तू उसको प्रूव कर पहले, तू ठीक है कि नहीं। तेरी माँ बाप ने कह दिया, तेरे भाई दोस्तों ने कह दिया, तूने शराब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तू अपने आप को पहले प्रूव कर। Some people may think you are a straight shooting chump and call you a wonderful guy, but the man in the glass says you're only a bum if you can't look him straight in the eye. क्या तू अपने आप से आंख चुरा रहा है क्या? क्या तू अपने आप को आईने में देख पा रहा है? न तू मास्क लगा करके अपना काम कर रहा है। He is the fellow to please. Never mind all the rest, for he is with you right up to the end, and you've passed your most dangerous, difficult test if the man in the glass is your friend. अगर जो वो तेरा दोस्त है जो आईने में तेरे सामने खड़ा है, तो दुनिया में तेरे को कोई नहीं हरा सकता है। तू उससे दोस्ती कर और उसको प्रूफ करने की कोशिश कर कि तू अच्छा इंसान बन रहा है। You may fool the whole world down the pathway of life. You may fool the whole world down the pathway of life and get pats on your back as you pass. But your final reward will be heartaches and tears if you've cheated the man in the glass. अगर जो तूने खुद को उल्लू बनाया है या खुद को बेवकूफ बना रहा है, तो तुझे आखिर में दुख भोगना पड़ेगा। प्रोग्राम ने मुझे दो चीज दी है, इधर आई कैन बी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, और इधर आई कैन बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। मैं दोनों चीज नहीं कर सकता हूँ। इधर वे, इधर आई कैन बी हैप्पी और इधर आई कैन सैड। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट। मेरे को बंबई जाना तो मैं मुंबई जा सकता हूँ, मैं बंबई जा रहा हूँ, मेरा दिमाग दिल्ली जा रहा है, तो फायदा कुछ नहीं है। मेरा शरीर बॉम्बे पहुंच जाएगा और मेरा दिल दिल्ली पहुंच जाएगा। और कहते हैं कि इंसान कहीं भी जाता है ना, वो कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, उसका दिमाग पहले पहुंच जाता है। भगवान न करे मुझे कोई बोलेगा ना मुकेश तुझे सिंगापुर जाना, तो मुकेश सिंगापुर पहुंचने से पहले मुकेश का दिमाग जरूर सिंगापुर पहुंच जाएगा कि मैं सिंगापुर जाके ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है, वो मुझे बार बार, जो फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड पार्ट है, मुझे इसके संग जिंदगी भर तक काम करना है, एकदम जिंदगी भर तक, क्योंकि मैं कभी भी अनमैनेजेबल हो सकता हूँ। मैं कभी भी अनमैनेजेबल हो सकता हूँ। मैं अपनी शेयरिंग को फर्स्ट स्टेप प्रेयर के संग में खत्म करना चाहूंगा। God creative intelligence
universal mind, spirit of nature, or spirit of the universe. My name is Mukesh. I'm a real alcoholic, full of character defects and shortcomings. I need your help today. Please help me, God. थैंक यू पायनियर ग्रुप, थैंक यू सुधीर जी, आपने मुझे अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे से कुछ गलती हो गई वो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश भाई, वंडरफुल जर्नी, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही। पहले कदम को बड़े विस्तार से आपने बताया कि कैसे दो भाग भले ही देखने में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का नाता जो है, कनेक्शन जो है, जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। मेरी अस्त व्यस्तता और बाद में फिर उठा के मैं शराब पी लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानते हुए भी है, पता भी है मुझे, बड़े सुनता रहता हूँ, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, घातक है, जहरीला घूंट है। लेकिन दो किताबों का जिक्र करते रहे आप बीच बीच में, बिग बुक का और उसके बाद हमारी सप्लीमेंट्री जो आई काफ़ी सालों के बाद, जिसमें और थोड़ा विस्तार से बताया गया जहाँ तक स्टेप्स की बात है। तो ये सब जब तक मैं नहीं करता हूँ, जब तक ये करूँगा नहीं, जब तक पढ़ूंगा नहीं, मैं जानकारी मेरे को हासिल नहीं होगी। बाहर से मुझे कभी कभी गलत भी जानकारी हासिल हो सकती है कि आते रहो आते रहो आते रहो। ये तो एक बड़ा पेट डायलॉग है मीटिंग का, आते रहो वापस आते रहो। अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अल्कोहलिक के लिए तो इससे मुनासिब कोई जगह ही नहीं है, मीटिंग से बढ़िया कोई मीटिंग तो आना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद का क्या मैसेज है? आते रहो तो मतलब आगे क्या करना है? आगे जो करना है वो तो बड़ा प्रिसाइजली लिखा हुआ है, वो तो बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन दी हुई है। डॉक्टर ओपिनियन, बिल की कहानी, एक समाधान और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये सब करने के बाद मेरे तो पल्ले पड़ा पहला कदम। मैं तो ऐसे समझता था हाँ यार जिंदगी तो झंड हो गई है ना, ये शराब मैं पी नहीं सकता और मेरे में पावर नहीं है, अंदर ही अंदर मेरे ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन अब जब तक मैंने किताब को नहीं हाथ लगाया और जब तक मैं पूरी अच्छी तरह समझा नहीं कि क्या क्या मतलब क्या है पावरलेसनेस का, और क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अनमैनेजेबिलिटी, क्या अनमैनेजेबिलिटी है कि मेरी नौकरी चली गई या इन चीज़ों, मतलब इन्हीं चीज़ों को समझता था कि मैं नौकरी के लायक नहीं हूँ, मैं निकाल दिया जाता हूँ, है ना, मैं टर्मिनेट हो जाता हूँ। तो आउटवर्ड, जो आउटवर्ड अनमैनेजेबिलिटी थी, मेरा उस पर ध्यान रहता था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जेलों तक पहुंच गया मैं। लेकिन यहाँ सारा आके पता लगा ये पेज पढ़ने के बाद, ये सारा इनवर्ड इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी की बात हो रही है। अंदर मेरे जो अनमैनेजेबिलिटी चलती है ना, वो है। तो उसका जो इलाज हम कल सुनेंगे, हमारे जो दूसरे शेयरर आएंगे वो बताएंगे कि इसका समाधान क्या है। दूसरा कदम, पहला कदम प्रॉब्लम है, उसके बाद सारे कदम समाधान है, दूसरे से लेके और एंड तक। फिर अब प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम को स्वीकार करना ही मतलब एक शुरुआत है मेरी लाइफ की। मुश्किल होता है ये, मेरे को तो बहुत साल लग गए यही स्वीकार करने में है कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। फिर जैसे मैंने इन 43 पेजेस का जिक्र किया, खासकर ये वाला आखिरी चैप्टर जो है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, यहाँ आके क्लैरिटी हुई। क्या जहाँ तक शराब की बात है तो ये तो इसका तो सीधा साधा एक ही अंत बताया गया है, दो अल्टरनेट बताया गया मेरे को कि भाई या तो आप पी पी के जो है मरिए, है, गो टू द बिटर एंड, या जो आध्यात्मिक मदद है जो उपलब्ध कराई जा रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको, है, या तो उसको स्वीकार कीजिए, इसके अलावा कहीं नहीं है। दो ही विकल्प बता रहा है। तो बड़ा अच्छा रहा मुकेश भाई का अपना शुरुआत आज के सेशन की। तो यही है, दिस इज व्हाई वी हैड टू डू द स्टेप्स
to recover from our disease. रिकवर होना है ना, रिकवर्ड में गिनती लानी है अपनी मेरे को। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मैं फिजिकल रिलैप्स की तरफ ना जाऊं। फिजिकल रिलैप्स जो है, रिलैप्स तो वही है ना, बाकी चीजें तो कह रहा है कंट्रोल हो सकती हैं। पहले गुड से अगर मैं बचा हुआ हूँ, when the spiritual malady is overcome, we straighten out physical, mental तो मेरे ठीक रहेंगे। तो आध्यात्मिकता के ऊपर ही मेरा फोकस रहना चाहिए। वो जरा मेरा जो भाग है, कोई आध्यात्मिकता कहता है, कोई बैंक्रप्सी कहता है, कोई कहता है स्पिरिचुअल मैलेडी बोलते हैं यहाँ बुक में है, लेकिन वो है क्या? सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप। सारा बीमारी का जो स्वरूप है वो पहले कदम में दिया गया है। शराब तो इसीलिए पहले दिखा दिया उसको, शराब के आगे में शक्ति है ना। शराब बंद, कितना आसान हो गया। हाँ यार, मेरे में कहाँ है पावर? लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा, डॉक्टर कह रहा है, दिल का डॉक्टर बोल रहा है ना, लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। तो उसमें क्या बहस करनी है? मैं नहीं कर पाया, ना कंट्रोल कर पाया, कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट क्विट, दैट मींस आई हैव टू सरेंडर। तो बंद छोड़ता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ, बंद हो जाती है दारू। अब जैसे ये बता रहे थे, बाकी जो कार्यक्रम है वो तो मैं खुद अभी तक कर रहा हूँ, मैं तो खुद अभी तक कर रहा हूँ। मेरा स्पॉन्सर कहता है मैं भी अभी तक कर रहा हूँ। यानी बाकी का जो सेकंड हाफ है तो मुझे करते ही रहना है, वो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से हटना भी नहीं है मुझे, उसको हल्के में भी नहीं लेना है, और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। शुरू शुरू में यही गड़बड़ होती है, शुरू के जो रिलैप्स होते हैं 2-4 साल वाले, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है, ये ऐसा हो रहा है। ये पहले नहीं होता था, बताते हैं पहले नहीं होता था, मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि पहले जो रिकवरी रेट होता था वो कुछ अलग ही था। 75%, आप में से कई जानते हैं हिस्ट्री को। फिर 50 तक आया, करते 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 आज वो 5% पे आ गया, मात्र 5%। क्यों? क्योंकि उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। ना मैं खुद करता हूँ, ना किसी को बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कदमों का महत्व क्या है, क्यों करने चाहिए। मैं वहीं तक सीमित रखा हुआ है मैंने, आते रहो आते रहो आते रहो। तो बार बार ये रिवाइज करने पड़ते हैं अपने आप को। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे को ज्ञान हो गया और अब आगे कुछ करना ही नहीं है। ये वैसी वाली बीमारी नहीं लगी हुई ना मेरे को, ये ज्ञान से मैं ठीक हो जाऊं। बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भय ना कोई। वैसे वाला सिस्टम नहीं है मेरा। इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी, अंदर रोज 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 रोज, मतलब उसके ऊपर निरंतर काम करना, उस प्रभु के साथ रोजाना निरंतर संपर्क, सचेत संपर्क जिसे कहते हैं, कॉन्शियस कांटेक्ट बनाए रखना, क्योंकि वही मेरा समाधान है। मेरा समाधान ही वही है। वो बताएंगे कल वाले जो हमारे स्पीकर आएंगे, पावर ग्रेटर देन मी क्या है, ये इंसैनिटी क्या है, ये क्यों मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि मेरा जो डिफेंस है दैट इज विद द हायर पावर एंड इट मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। ये भी कह रहा है, नोवेयर एल्स। मेंटल ऑब्सेशन पढ़ के बता रहे थे वहां से, मेंटल ऑब्सेशन इज सो सबटली पावरफुल दैट नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन विल पावर कैन ब्रेक इट। इंसानी शक्ति उसको नहीं तोड़ सकती। जब ऑब्सेशन जब आ जाएगा, बिल साहब ने प्रार्थना करी थी 6 महीने जब सोबर थे, ही प्रेड नॉट टू ड्रिंक, पर उनको कुछ मिल नहीं रहा था। उनको क्या चाहिए था? एक शराबी चाहिए था। अपनी मदद के लिए एक शराबी ढूंढ रहे थे वो, वहीं से ही चला आ रहा है सिस्टम। कितना सिंपल है, इसलिए तो अपनी कहानी में लिखते हैं वो सिंपल। अरे भैया ये तो इतना सिंपल है। अब अल्कोहलिक को तो चक्कर ये कि सिंपल भी पसंद नहीं आती बात। सिंपल भी कहाँ उसके पल्ले पड़ते, क्योंकि वो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो इतना बौखलाया हुआ है, इतना कंफ्यूज्ड है, सीधी सादी उसने जिंदगी कभी गुजारी नहीं, सीधी बातें उसको समझाई जाए समझ ले। तभी तो कहते हैं रिकवरी कैन नॉट बी टॉट। आप रिकवरी पढ़ा नहीं सकते हो किसी को कि ऐसी विद्या है भैया। आप आते रहोगे यहाँ पे, सुनते रहोगे, ओपन माइंडेड हैं, सुनते, खुले दिल से, खुले कान खुले रख के सुनोगे, और विलिंगनेस रहेगी। सारी चीजें हैं ना, ओपन माइंडेड भी नहीं, विलिंगनेस भी चाहिए, ऑनेस्टी भी चाहिए, ह्यूमिलिटी भी चाहिए। पर वो आते आते होता है सब कुछ, वो करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं, होने का मतलब ये नहीं कि मैं खाली इधर सुन के और उसके बाद जो है ना चलाऊं अपने अपने हिसाब से चलाऊं जिंदगी जैसे पहले चला रहा था।
तो वो नहीं चलता। ये तो सारा तो उलट फेर वाला काम है यहाँ तो। ए वे ऑफ लाइफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ए वे ऑफ लाइफ कैन ओनली सेव माई लाइफ। दूसरा कोई और कोई विकल्प इसमें नहीं बताया गया इस प्रोग्राम के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि हेयर आर द स्टेप्स विच वी टुक, जिन्होंने किताब लिखी है वो कह रहे हैं हेयर आर द स्टेप्स, ये वो कदम है जो हमको लेने पड़े या हमने लिए। बस मेरे को कुछ क्या करना है, मेरे को कुछ आंख बंद करके फॉलो करना है इनको। मैं ये इन्होंने कैसे लिए, कुछ नहीं समझ आती चीज तो मैं पकड़ लेता हूँ स्पॉन्सर को, वो करवाएगा ना। स्पॉन्सर मैंने रखता हूँ किसके लिए रखता हूँ, ही विल गाइड मी, ही विल टेक मी थ्रू द स्टेप्स। और बाकी जो है वो आप लोगों के अनुभव जो है वो और मुझे मजबूत करते हैं और मेरे को जानकारी देते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई एक बार फिर से। कल फिर हम मिलेंगे स्टेप 2 के लिए। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, हमारा समय तो हो चला मीटिंग का। कोई किसी को कोई हाँ कोई सुधीर प्रश्न है भाई, पूछिए। हाँ हाँ पूछिए सुधीर राजकुमार भाई, जी। एक सवाल है कि करेक्टर डिफेक्ट के कारण शराब आया है या शराब के कारण करेक्टर डिफेक्ट आया है, शराब के बाद? कितना बढ़िया सवाल है, मुकेश भाई देंगे जवाब। मुकेश भाई, अल्कोहल केम फर्स्ट, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, या अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ये वो वाला सवाल है, बोलिए। थैंक यू सुधीर जी। दोस्तों, मैं मुकेश, एक शराबी हूँ। राजकुमार भाई, आपका सवाल का जवाब 100% सुधीर जी ने दे दिया है। लेकिन अब आपको देखना कि मैंने जैसे मेरे शेयरिंग में कहा कि मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि तू काम कर, मैंने काम किया, अपने ऊपर काम किया। मैंने देखा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी। मैंने अपनी शेयरिंग में शेयर भी किया कि शराब मेरे लिए एक बहाना था, क्योंकि शराब को मैं एंजॉय नहीं करता था। अब आपके मैन टू मैन ये वेरी करता है। मेरे मेरे इसमें मैं शराब को पीता था मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए या उन्हें पूरे करने के लिए, क्योंकि मैंने मेरी शेयरिंग में कहा है कि मैं शराब को एंजॉय नहीं करता था। मैं पहला ग्लास जो है मैं बॉटम अप मारता था, उसके बाद मैं रुक नहीं पाता था, क्योंकि मेरा दिमाग पहले कुछ करने की ऐसी चीजें सोच लेता था जो मुझे घर में या नॉर्मल चीजों में नहीं मिल सकती। नॉर्मल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है तो वो क्या है, एक नॉर्मल है ना। अब मैं तो जानवर तो हूँ नहीं कि जहाँ तहाँ जैसे तैसे करने लग जाऊंगा या कुछ भी करने लग जाऊंगा। तो मेरा दिमाग पहले बोलता कि ये चीज करना है तो कैसे करूं, मेरे को तो वो करने के लिए कोई ना कोई सामने चाहिए ना, तो कैसे करूं। घर वाली तो रेडी नहीं होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना है तो भाई शराब पियो, शराब पिए बिना ये सब काम नहीं कर पाओगे। मैं अपनी ये शेयरिंग की बात बता रहा हूँ। अब आपको अपने कैरेक्टर डिफेक्ट या अपनी शराब के बारे में ढूंढना है तो आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। थैंक यू सो मच। मैंने मेरे हिसाब से जो मेरा आंसर था वो मैंने दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है राजकुमार भाई। थैंक यू मुकेश भाई। Admission of powerlessness is the first step in liberation. Relation of humility to sobriety, mental obsession plus physical allergy. Why must every A hit bottom? देख रहे हैं ये step 1. Oh, the session is still being recorded. 1 second.